नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक पुराना अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है और वो ये कहता है कि जब 2 देश आपस में लड़ते हैं, तो चाहे एक देश जीते दूसरा हारे या दूसरा जीते पहला हारे, नुकसान दोनों का होता है। लेकिन इसके साथ में इसी सिद्धांत के साथ में एक और आनुषंगिक सिद्धांत है, कॉरोलरी जिसको बोलते हैं। वो ये कहता है कि इसका फ़ायदा किसी तीसरे देश को अवश्य होता है। और ये आप पूरे इतिहास में देख सकते हैं। पूरे इतिहास में आप देखिए कि साहब ब्रिटेन ने कितने समय तक राज्य किया, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुए, तो जो न्यूट्रल देश था उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएस पूरी तरह से न्यूट्रल था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूएस अधिकतर समय न्यूट्रल था और बाद में जब जापान ने उसके ऊपर आक्रमण किया तब उसने द्वितीय विश्व युद्ध को ज्वाइन किया और उसमें यूएस का बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। ब्रिटेन जो था उसको अपने सारे के सारे जितने भी उसके इंपीरियल पोज़ेशंस थे, भारत सहित, वो सब छोड़ने पड़े और उसको जो उसका रिज़र्व करेंसी स्टेटस जो था पाउंड का, उसको भी छोड़ना पड़ा और वो डॉलर में शिफ्ट हुआ और उसके बाद से यूएस की बल्ले-बल्ले हो गई। यूएस की एडवांटेज भी बहुत हैं कि भाई उनके पास कोई बॉर्डर उनका किसी भी होस्टाइल कंट्री से मिलता नहीं है। उनका जो दुश्मन है वो बहुत दूर-दूर है। उन्होंने बहुत बड़े-बड़े बफर्स बना रखे हैं। तो इस समय लड़ाई किसमें हो रही है? क्योंकि 21वीं सदी में जो लड़ाई की प्रकृति और लड़ाई का प्रकार है, वो बदल गया है। तो अब हो रहा है ट्रेड वॉर, अब हो रहा है टेक्नोलॉजी वॉर, अब हो रहा है इनोवेशन वॉर, हो रहा है एआई वॉर और लड़ाई हो रही है किसकी? यूएस की और चाइना की एक तरफ और दूसरी लड़ाई हो रही है एलन मस्क और डीप स्टेट की। ये 2 लड़ाइयाँ चल रही हैं और उसी बीच में मोदी जी जो हैं, उनको आमंत्रण आ गया है। कहाँ से? यूएस से। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो जा रहे हैं यूएस 12 फरवरी को। उसके पहले 10 और 11 फरवरी को वो फ्रांस में हैं। वहाँ पर एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो जो बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उससे भारत में, क्योंकि भारत को लग रहा है कि भई ये जो एआई की दौड़ है उसमें वो पिछड़ रहा है। उसमें एआई में भारत कूदने वाला है और जैसे कि आपने देखा कि एआई में इस समय चीन सबसे आगे चला गया है लगभग और यूएस ने $500 बिलियन उसमें अभी एक उन्होंने बना दिया है एक फंड। तो भारत भी अब इसमें कुछ करने जा रहा है और उसके साथ में कोलैबोरेशन भी करेगा यूरोप वगैरह से। यूरोप वैसे भी एक डिक्लाइनिंग पावर है और डिक्लाइनिंग पावर इसलिए है क्योंकि उसने अपने सारे के सारे जो घोड़े थे वो लगा दिए पीछे यूएस के। लेकिन यहाँ तक बात जो है ये तो ठीक है कि यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर हो रहा है। यूएस ने चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया और चाइना ने अभी उल्टा टैरिफ लगा दिया है 15%। कह रहे कि भाई कोल और नेचुरल गैस पे 15% और एग्रीकल्चरल मशीनरी और ऑयल पर 10%। तो अर्थ ये हुआ कि भाई जो ट्रम्प साहब जो हैं वो अपना ऑयल वगैरह खोलेंगे और ऑयल वगैरह एक्सपोर्ट शुरू करेंगे तो वो चाइना में तो नहीं जाएगा। भारत का सीधे-सीधे इससे फ़ायदा है क्योंकि भारत को वो कह रहे हैं कि भाई ट्रेड डेफ़िसिट कम करो, ट्रेड डेफ़िसिट कम कर देंगे हम, ऑयल आपसे खरीद लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ऑयल के दाम जो हैं इसी चक्कर में वैसे ही डाउन हो गए। जब ट्रम्प आए थे तो जो ब्रेंट क्रूड जो है, जो स्वीट जो हायर क्रूड होता है वो 81 था, आज 75 है डॉलर। तो ये तो एक ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, लेकिन इससे भी बड़ा जो फ़ायदा हो रहा है, वो एलन मस्क और डीप स्टेट का जो वॉर चल रहा है, उसमें हो रहा है। क्योंकि एलन मस्क और डीप स्टेट के वॉर से ना केवल भारत देश को और भारतीय जनता पार्टी एज़ अ पार्टी को और तीसरे हमारे आपके जैसे धार्मिकों को, तीनों को फ़ायदा हो रहा है और ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। इसके डिटेल में आज हम बात करेंगे, रात के 10 बजे हमारा लाइव है इसी टॉपिक पे, आप लोग अवश्य उस समय ज्वाइन करें।
लेकिन आपको एक छोटा-सा एक थ्रेड आया ट्विटर पे, उसको यदि आप देखेंगे, उसको मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि इससे जो है सबसे पहले तो जो गांधी फैमिली का कनेक्शन है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। दूसरे जो ये पूरा जो कबाल बना हुआ है, जो लेफ्ट मीडिया कबाल बना हुआ है, उससे मार्क्सिस्ट मिशनरी कबाल है उसका, इनका सबका जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और अभी तो जो डीप स्टेट का जो एक ऑफिशियल जो ऑर्गन था, उसको टारगेट किया है एलन मस्क ने। किसको किया है? यूएस एड, यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और इससे कैसे भारत को फायदा आ रहा है, आइए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये एक थ्रेड है दी क्रोनोलॉजी का, और उसको आप देखें यहाँ पर। साहब सबसे पहले तो बता रहा है कि वो यूएस एड और गांधी फैमिली का क्या कनेक्शन है। गांधी फैमिली का बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है, क्योंकि गांधी फैमिली के भारत जोड़ो यात्रा के एक बड़े जो यहाँ पर हैं किरदार, विजय महाजन, वो इससे जुड़े हुए हैं। और ये जो है कहाँ से, ये सीधे सीधे फोर्ड फाउंडेशन से और यूएस एड से फंड लेते थे। एक तो ये है डायमेंशन, 3 लिम्स हैं इसके, आप देखिएगा। दूसरा जो ओसीसीआरपी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉम्बैटिंग करप्शन, जो जॉर्ज सोरोस का ऑर्गेनाइजेशन है, वो सीधे यूएस एड से फंड लेता था। और राहुल गांधी के जितने भी अमेरिका के दौरे थे, वो ओसीसीआरपी के फंडिंग से ही ऑर्गेनाइज होते थे, क्योंकि ओसीसीआरपी जो है वो वहां पर हमारे सत्यनारायण गंगाराम जी बढ़ई से भी मिला हुआ है, यानी कि श्री सैम पिट्रोडा से। तो ये 2 लिम्स हुए। और तीसरा जो इसमें आप देखेंगे, एक आईपीएसएमएफ है। ये आईपीएसएमएफ क्या है? इसका नाम है इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन। इसके कौन-कौन से फंडर थे? इसका फंडर फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन को फंड किससे आते हैं? यूएस एड से। फोर्ड फाउंडेशन और किसको-किसको फंड करता है? दुनिया भर के जो ये लेफ्टिस्ट कबाल के ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका डिटेल हम आपको देंगे रात में। दुनिया भर के ये जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप देखिए, रिपोर्टर्स कलेक्टिव, लॉयर्स कलेक्टिव, आईपीएसएमएफ थ्रू फोर्ड फाउंडेशन। आईपीएसएमएफ में जो हमारे और जो लेफ्टिस्ट लोग हैं यहाँ के, जो या कि लेफ्ट लीनिंग है या डीप स्टेट से कनेक्टेड है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किस तरह के लोग आईपीएसएमएफ को फंड करते हैं। इनमें श्री नारायण मूर्ति एक हैं। अब इनका रिकॉर्ड हम एग्जामिन कर चुके हैं। इनके क्लब ऑफ रोम से क्या कनेक्शन है, ये हम आपको बता चुके हैं। नारायण मूर्ति, टाटा, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन टाटा जो है वो थोड़ा सा बैलेंस बना के चलते हैं, लेकिन इस तरह के लेफ्टिस्ट एंडेवर्स को फंड करते रहे हैं वो। टिस देख लीजिए, जो इनका जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, वो जेएनयू के बाहर सबसे बड़ा डेन है, सबसे बड़ी गुफा है इन वामपंथियों की। लेकिन अब वो वहां से भी फंड जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ के जो वामपंथी हैं वो हटाए जा रहे हैं। इसी तरह से आपके विप्रो वाले हमारे अजीम प्रेम जी और थे, वैसे तो वो बोहरा हैं जिनको सॉफ्ट मुस्लिम बोलते हैं, लेकिन आखिरकार तो मुस्लिम है। तो मुसलमानों का और वामपंथियों का वैश्विक जो गठजोड़ है, वो सबको पता है, आपके सामने कितनी बार हम ला चुके हैं। तो वो चलता रहता है। अब ये जो 3 लिम्स हैं, ये तीनों के तीनों एक्सपोज़ हो गए हैं। ज़रा राहुल गांधी की अगर बात कर लें तो अ, आप ये देखिए कि यूएस एड के वो पूरे के पूरे सब जो है उसको किए जा रहे हैं। हाँ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, वो है कि साहब विजय महाजन एक्सपोज़ हो गए पूरी तरह से। और विजय महाजन कैसे एक्सपोज़ हुए? ये देखिए, सोरोस ने जब ओपन डिक्लेरेशन किया था रेजिम चेंज का, उसके बाद यूएस एड ने विजय महाजन के साथ कोलैबोरेट करके, और विजय महाजन की प्रदान नाम की संस्था है,
उस प्रदान नाम की संस्था को फंड किया था। ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर ये है प्रदान। और प्रदान नाम की संस्था को फंड करके प्रदान के माध्यम से या प्रदान को बैकग्राउंड में रख के आप ये देखेंगे कि प्रदान ने क्या-क्या कोलैबोरेशन किए हैं, ये इसमें डिटेल है। आप लोग इसको बुकमार्क कर लें। ये डिटेल तो मैं रात में बात करूँगा इसका। लेकिन जितने भी इस तरह के लेफ्टिस्ट कोलैबोरेशन हैं, वो सब आप देख सकते हैं यहाँ पर, विजय महाजन के। 78 करोड़ 2012 में इनको मिलेनियम इनोवेशन फंड में मिले थे। कितने? 78 करोड़। और विजय महाजन जो हैं, वो राजीव गांधी फाउंडेशन के मेंबर हैं। ये देखिए, ये है। ये हैं विजय महाजन। तो ये विजय महाजन का लिंक एक्सपोज़ होने से राहुल गांधी जो है वो बहुत संकट में आ गए हैं। और सोरोस से सीधे-सीधे इनका जो है वो लिंक आ गया है। कल आपने देखा होगा कि हमारे निशिकांत दुबे जी कह रहे थे कि साहब कि मैं सोरोस के साथ गांधी फैमिली का क्या कनेक्शन है, ये पूरा का पूरा सामने लाऊँगा और पार्लियामेंट के सामने रखूँगा। तो ये अब बहुत बड़ा होने वाला है विस्फोट। और उसके अतिरिक्त और भी जो इनके लेफ्टिस्ट जो कोलैबोरेशंस थे, वो सब संकट में आ गए हैं। वो सब संकट में आने के कारण जो भी अब ये जो कास्ट नैरेटिव चल रहा था, भारत जोड़ो यात्रा विजय महाजन ने ऑर्गेनाइज़ कराई थी। आपके सीएए वाला जितना सारा नाटक हुआ था, वो उसमें भी पीछे जो थे ये आपके सोरोस वगैरह थे, वो सोरोस वगैरह कहाँ से? यूएस एड से फंडेड थे। तो एलन मस्क ने जो ये युद्ध छेड़ा है यूएस एड के, उसका बेनिफिशियरी भारत है। यूएस चाइना के झगड़े का बेनिफिशियरी भारत है। तो भैया जब लड़ेंगे 2 मुल्ले तो धार्मिकों की होगी बल्ले-बल्ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।